आज हमारी कुरान शरीफ का चौथा पारा है। इसका तर्जुमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम नेकी और वफादारी के दर्जे को नहीं पहुंच सकते जब तक कि उन चीज़ों को अल्लाह के मार्ग में खर्च ना करो जो तुम्हें प्रिय है, और जो चीज़ भी तुम खर्च करोगे निश्चय ही अल्लाह को उसका ज्ञान होगा। खाने की सारी चीज़ें इसराइल की संतान के लिए हलाल थी, सिवाय उन चीज़ों के जिन्हें तौरात के उतरने से पहले इसराइल ने स्वयं अपने लिए हराम कर लिया था। कहो, यदि तुम सच्चे हो तो तौरात लाओ और उसे पढ़ो। अब इसके पश्चात भी जो व्यक्ति झूठी बातें अल्लाह से जोड़े तो ऐसे ही लोग अत्याचारी हैं। कहो, अल्लाह ने सच कहा है, अतः इब्राहिम के तरीके का अनुसरण करो जो हर ओर से कटकर एक का हो गया था और मुशारिकों में से न था। निसंदेह इबादत के लिए पहला घर जो मानव के लिए बनाया गया वही है जो मक्का में है, बरकत वाला और सर्वथा मार्गदर्शन संसार वालों के लिए। उसमें स्पष्ट निशानियां हैं। वह इब्राहिम का स्थल है और जिसने उसमें प्रवेश किया वह निश्चित हो गया। लोगों पर अल्लाह का हक है कि जिसको वहां तक पहुंचने के सामर्थ्य प्राप्त हो इस घर का हज करे, और जिसने इनकार किया तो इस इनकार से अल्लाह का कुछ नहीं बिगड़ता। अल्लाह तो सारे संसार में निरपेक्ष है। कहो, ऐ किताब वालों, तुम अल्लाह की आयतों का इनकार क्यों करते हो जबकि जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह की दृष्टि में है। कहो, ऐ किताब वालों, तुम ईमान लाने वाले को अल्लाह के मार्ग से क्यों रोकते हो। तुम्हें उसमें किसी टेढ़ की तलाश रहती है जबकि तुम भली भांति वास्तविकता से अवगत हो, और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उससे बेखबर नहीं है। ऐ ईमान लाने वालों, यदि तुमने उनके किसी गिरोह की बात मान ली जिन्हें किताब मिली थी तो वे तुम्हारे ईमान लाने के पश्चात फिर तुम्हें अधर्मी बना देंगे। अब तुम इनकार कैसे कर सकते हो जबकि तुम्हें अल्लाह की आयतें पढ़कर सुनाई जा रही है और उसका रसूल तुम्हारे बीच मौजूद है। जो कोई अल्लाह को मजबूती से पकड़ ले वह सीधे मार्ग पर आ गया। ऐ ईमान लाने वालों, अल्लाह का डर रखो जैसा कि उसका डर रखने का हक है, और तुम्हारी मृत्यु बस इस दशा में आए कि तुम मुस्लिम आज्ञाकारी हो, और सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और विभेद में ना पड़ो, और अल्लाह की उस कृपा को याद करो जो तुम पर हुई जब तुम आपस में एक दूसरे के शत्रु थे, तो उसने तुम्हारे दिलों को परस्पर जोड़ दिया और तुम उसकी कृपा से भाई भाई बन गए। तुम आग के एक गड्ढे के किनारे खड़े थे, अल्लाह ने उससे तुम्हें बचा लिया। इस प्रकार अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करता है ताकि तुम मार्ग पा लो, और तुम्हें एक ऐसे समुदाय का रूप धारण कर लेना चाहिए जो नेकी की ओर बुलाए और भलाई का आदेश दे और बुराई से रोके। यही सफलता प्राप्त करने वाले लोग हैं। तुम उन लोगों की तरह ना हो जाना जो फूट का शिकार हो गए और इसके पश्चात कि उनके पास खुली निशानियां आ चुकी थी वे विभेद में पड़ गए। ये वही लोग हैं जिनके लिए बड़ी घोर यातना है। ये यातना उस दिन होगी जिस दिन कितने ही चेहरे उज्जवल होंगे और कितने ही चेहरे काले पड़ जाएंगे। तो जिनके चेहरे काले पड़ गए होंगे वे सदा यातना में ग्रस्त रहेंगे, क्योंकि निशानियां आने के बाद जिन्होंने विभेद किया उनसे कहा जाएगा, क्या तुमने ईमान के पश्चात इनकार की नीति अपनाई, तो लो अब इस इनकार के बदले में जो तुम करते रहे हो यातना का मजा चखो। रहे वे लोग जिनके चेहरे उज्जवल होंगे वे अल्लाह की दयालुता की छाया में होंगे, वे उसी में सदैव रहेंगे। ये अल्लाह की आयतें हैं जिन्हें हम हक के साथ तुम्हें सुना रहे हैं। अल्लाह का संसार वालों पर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं करना चाहता। आकाशों और धरती में जो कुछ है अल्लाह का ही है, और सारे मामले अल्लाह ही की ओर लौटाए जाते हैं। तुम एक उत्तम समुदाय हो जो लोगों के समक्ष लाया गया है। तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो, और यदि किताब वाले भी ईमान लाते तो उनके लिए एक अच्छा होता। उनमें ईमान वाले भी ना, किंतु उनमें अधिकतर लोग अवज्ञाकारी ही है। थोड़ा दुख पहुंचाने के अतिरिक्त वे तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, और यदि वे तुमसे लड़ेंगे तो तुम्हें पीठ दिखा जाएंगे, फिर उन्हें कोई सहायता भी ना मिलेगी। वे जहाँ कहीं भी पाए गए उन पर जिल्लत अपमान थोप दी गई, किंतु अल्लाह की रस्सी थामे और लोगों की रस्सी तो और बात है।
वे अल्लाह के प्रकोप के पात्र हुए और उन पर मोहताजी थोप दी गई। ये इसलिए कि वे अल्लाह की आयतों का इनकार और नबियों को नाहक कत्ल करते रहे हैं, और ये इसलिए कि उन्होंने अवगा की और सीमोल्लंघन करते रहे। ये सब एक जैसे नहीं है। किताब वालों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सीधे मार्ग पर है और रात की घड़ियों में अल्लाह की आयतें पढ़ते हैं और वे सजदा करते रहने वाले हैं। वे अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान रखते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं और नेक कामों में अग्रसर रहते हैं, और वे अच्छे लोगों में से हैं। जो नेकी भी वे करेंगे उसकी अवमानना ना होगी। अल्लाह डर रखने वालों से भली भांति परिचित है। रहे वे लोग जिन्होंने इनकार किया तो अल्लाह के मुकाबले में ना उनके माल उनके कुछ काम आ सकेंगे और ना उनकी संतान ही। वे तो आग में जलने वाले लोग हैं, उसी में सदैव रहेंगे। इस सांसारिक जीवन के लिए जो कुछ भी वे खर्च करते हैं उसकी मिसाल उस वायु जैसी है जिसमें पाला हो और वे उन लोगों की खेती पर चल जाए जिन्होंने अपने ऊपर अत्याचार किया है और उसे विनष्ट करके रख दे। अल्लाह ने उन पर कोई अत्याचार नहीं किया, अपितु वे तो स्वयं अपने ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। ऐ ईमान लाने वालों, अपने को छोड़कर दूसरों को अपना अतरंग मित्र ना बनाओ, और वे नुकसान पहुंचाने में कोई कमी नहीं करते। जितनी भी तुम कठिनाई में पड़ो वही उनको प्रिय है। उनका देश तो उनके मुंह से व्यस्त हो चुका है, और जो कुछ उनके सीने छिपाए हुए हैं वह तो इससे भी बढ़कर है। यदि तुम बुद्धि से काम लो तो हमने तुम्हारे लिए निशानियां खोलकर बयान कर दी है। यह तो तुम हो जो उनसे प्रेम करते हो और वे तुमसे प्रेम नहीं करते, जबकि तुम समस्त किताबों पर ईमान रखते हो। और जब वे तुमसे मिलते हैं तो कहने को तो कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं, किंतु जब वे अलग होते हैं तो तुम पर क्रोध के मारे दांतों से उंगलियां काटने लगते हैं। कह दो तुम अपने क्रोध में आप मरो, निसंदेह अल्लाह दिलों के भेद को जानता है। यदि तुम्हारा कोई भला होता है तो उन्हें बुरा लगता है, परंतु यदि तुम्हें कोई अप्रिय बात पेश आती है तो उससे वे प्रसन्न हो जाते हैं। यदि तुमने धैर्य से काम लिया और अल्लाह का डर रखा तो उनकी कोई चाल तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जो कुछ वे कर रहे हैं अल्लाह ने उसे अपने घेरे में ले रखा है। याद करो जब तुम सवेरे अपने घर से निकलकर ईमान वालों को युद्ध के मोर्चों पर लगा रहे थे, अल्लाह तो सब कुछ सुनता जानता है। जब तुम्हारे दो गिरोह ने साहस छोड़ देना चाहा जबकि अल्लाह उनका संरक्षक मौजूद था, और ईमान वालों को तो अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए, और बद की लड़ाई में अल्लाह तुम्हारी सहायता कर भी चुका था जबकि तुम बहुत कमजोर हालत में थे। अतः अल्लाह ही का डर रखो ताकि तुम कर्तव्य बनो। जब तुम ईमान वालों से कह रहे थे क्या ये तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है कि तुम्हारा रब 3000 फरिश्ते उतारकर तुम्हारी सहायता करें? हाँ क्यों नहीं। यदि तुम धैर्य से काम लो और डर रखो, फिर शत्रु सहसा तुम पर चढ़कर आए, उसी क्षण तुम्हारा रब 5000 विध्वंसकारी फरिश्तों से तुम्हारी सहायता करेगा। अल्लाह ने तो इसे तुम्हारे लिए एक शुभ सूचना बनाया है। ऐसा इसलिए किया है कि तुम्हारे दिल संतुष्ट हो जाए। सहायता तो बस अल्लाह ही के यहाँ से आती है जो अत्यंत प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है, ताकि इनकार करने वालों के एक हिस्से को काट डाले या उन्हें बुरी तरह पराजित अपमानित कर दे कि वे असफल होकर लौटे। तुम्हें इस मामले में कोई अधिकार नहीं, चाहे वह उनकी तौबा कबूल करे या उन्हें यातना दे, क्योंकि वे अत्याचारी हैं। आकाशों और धरती में जो कुछ भी है अल्लाह ही का है। वह जिसे चाहे क्षमा कर दे और जिसे चाहे यातना दे, और अल्लाह अत्यंत क्षमाशील दयावान है। ऐ ईमान लाने वालों, बढ़ोतरी के ध्येय से ब्याज ना खाओ जो कई गुना अधिक हो सकता है, और अल्लाह का डर रखो ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो, और उस आग से बचो जो इनकार करने वालों के लिए तैयार है। और अल्लाह और रसूल के आज्ञाकारी बनो ताकि तुम पर दया की जाए, और अपने रब की क्षमा करो और जन्नत की ओर बढ़ो जिसका विस्तार आकाश और धरती जैसा है, और उन लोगों के लिए तैयार है जो डर रखते हैं। वे लोग जो खुशहाली और तंगी प्रत्येक अवस्था में खर्च करते रहते हैं और क्रोध को रोकते हैं और लोगों को क्षमा करते हैं, और अल्लाह को भी ऐसे लोग प्रिय हैं जो अच्छे से अच्छे कर्म करते हैं, और जिनका हाल ये है कि जब वे कोई
गुनाह कर बैठते हैं या अपने आप पर जुल्म करते हैं तो तत्काल अल्लाह उन्हें याद आ जाता है और वे अपने गुनाहों की क्षमा चाहने लगते हैं। और अल्लाह के अतिरिक्त कौन है जो गुनाहों को क्षमा कर सके, और जानते बूझते वे अपने किए पर अड़े नहीं रहते। उनका बदला उनके रब की ओर से समाधान है और ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, उनमें वे सदैव रहेंगे। और क्या ही अच्छा बदला है अच्छे कर्म करने वालों का। तुमसे पहले धर्म विरोधियों के साथ अल्लाह की रीति के कितने ही नमूने गुजर चुके हैं, तो फिर धरती में चल फिर कर देखो कि झुठलाने वालों का क्या परिणाम हुआ है। ये लोगों के लिए स्पष्ट बयान और डर रखने वालों के लिए मार्गदर्शन और उपदेश है। हताश ना हो और दुखी ना हो, यदि तुम ईमान वाले हो तो तुम ही प्रभावी रहोगे। यदि तुम अज्ञात पहुँचे तो उन लोगों को भी ऐसा ही अज्ञात पहुँच चुका है। ये युद्ध के दिन हैं जिन्हें हम लोगों के बीच डालते ही रहते हैं। और ऐसा इसलिए हुआ कि अल्लाह ईमान वालों को जान ले और तुम से कुछ लोगों को गवाह बनाए, और अत्याचारी अल्लाह को प्रिय नहीं है, और ताकि अल्लाह ईमान वालों को निखार दे और इनकार करने वाले को मिटा दे। क्या तुमने ये समझ रखा है कि जन्नत में यूं ही प्रवेश करोगे जबकि अल्लाह ने अभी उन्हें परखा ही नहीं जो तुम में जिहाद सत्य मार्ग में जान तोड़ कोशिश करने वाले हैं और दृढ़ता पूर्वक जमे रहने वाले हैं। और तुम तो मृत्यु की कामना कर रहे थे जब तक कि वह तुम्हारे सामने नहीं आई थी। लो अब तो वह तुम्हारे सामने आ गए और तुमने उसे अपनी आंखों से देख लिया। मोहम्मद तो बस एक रसूल है, उनसे पहले भी रसूल गुजर चुके हैं। तो क्या यदि उनकी मृत्यु हो जाए या उनकी हत्या कर दी जाए तो तुम उल्टे पांव फिर जाओगे? जो कोई उल्टे पांव फिरेगा वह अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ेगा और कर्तव्य लोगों को अल्लाह बदला देगा। और अल्लाह की अनुज्ञा के बिना कोई व्यक्ति मर नहीं सकता। हर व्यक्ति एक लिखित निश्चित समय का अनुपालन कर रहा है। और जो कोई दुनिया का बदला चाहेगा उसे हम इस दुनिया में से देंगे, जो आखिरत का बदला चाहेगा उसे हम उसमें से देंगे, और जो कृतज्ञता दिखलाएगा उन्हें तो हम बदला देंगे ही। कितने ही नबी ऐसे गुजरे हैं जिनके साथ होकर बहुत से इस भक्तों ने युद्ध किया, तो अल्लाह के मार्ग में जो मुसीबत उन्हें पहुंची उससे वे ना तो हताश हुए और ना उन्होंने कोई कमजोरी दिखाई, और ना ऐसा हुआ कि जब वे दबे हो। और अल्लाह दृढ़ता पूर्वक जमे रहने वालों से प्रेम करता है। उन्होंने कुछ नहीं कहा सिवाय इसके कि ऐ हमारे रब, तू हमारे गुनाहों को और हमारे अपने मामलों में से जो जाती हमसे हो गई उसे क्षमा कर दे, और हमारे कदम जमाए रख और इनकार करने वाले लोगों के मुकाबले में हमारी सहायता कर। अतः अल्लाह ने उन्हें दुनिया का भी बदला दिया और आखिरत का अच्छा बदला भी। और सत्यकर्मी लोगों से अल्लाह प्रेम करता है। ऐ ईमान लाने वाले, यदि तुम उन लोगों के कहने पर चलोगे जिन्होंने इनकार का मार्ग अपनाया है तो वे तुम्हें उल्टे पांव फेर ले जाएंगे, फिर तुम घाटे में पड़ जाओगे। बल्कि अल्लाह ही तुम्हारे संरक्षक है और वह सबसे अच्छा सहायक है। हम शीघ्र ही इनकार करने वालों के दिलों में धाक बिठा देंगे, इसलिए कि उन्होंने ऐसी चीज़ों को अल्लाह का साझी ठहराया है जिनके साथ उसने कोई सनद नहीं उतारी, और उनका ठिकाना आग जहन्नम है, और अत्याचारियों का क्या ही बुरा ठिकाना है। और अल्लाह ने तो तुम्हें अपना वादा सच्चा कर दिखाया जबकि तुम उसकी अनुज्ञा से पहले कत्ल कर रहे थे, यहाँ तक कि जब तुम स्वयं ढीले पड़ गए और काम में झगड़ा डाल दिया और अवज्ञा की, जबकि अल्लाह ने तुम्हें वह चीज़ दिखा दी थी जिसकी तुम्हें चाह थी। उसमें तुमसे कुछ लोग दुनिया चाहते थे और कुछ आखिरत के इच्छुक थे। फिर अल्लाह ने तुम्हें उनके मुकाबले से हटा दिया ताकि वे तुम्हारी परीक्षा ले, फिर भी उसने तुम्हें क्षमा कर दिया ताकि अल्लाह ईमान वालों के लिए बड़ा अनुग्रही है। जब तुम लोग दूर भागे चले जा रहे थे और किसी को मुड़कर देखते तक न थे, और रसूल तुम्हें पुकार रहा था जबकि वे तुम्हारी दूसरी टुकड़ी के साथ था जो भागी नहीं, तो अल्लाह ने तुम्हें शौक पर शौक दिया ताकि तुम्हारे हाथ से कोई चीज़ निकल जाए या तुम पर कोई मुसीबत आए तो तुम चौकाकुल ना हो। और जो कुछ भी तुम करते हो अल्लाह भली भांति उसकी खबर रखता है। फिर इस शौक के पश्चात उसने तुम पर एक शांति उतारी, एक निद्रा जो
तुम में से कुछ लोगों को घेर रही थी और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें अपने प्राणों की चिंता थी। वे अल्लाह के विषय में ऐसा ख्याल कर रहे थे जो सत्य के सर्वथा प्रतिकूल अज्ञान काल का ख्याल था। वे कहते थे, इन मानवों में क्या हमारा भी कुछ अधिकार है? कह दो, मामले तो सब के सब अल्लाह के हाथ में हैं। वे जो कुछ अपने दिलों में छिपाए रखते हैं तुम पर जाहिर नहीं करते। कहते हैं कि यदि इस मामले में हमारा भी कुछ अधिकार होता तो हम यहाँ मारे ना जाते। कह दो, यदि तुम अपने घरों में भी होते तो भी जिन लोगों का कत्ल होना तय था वे निकलकर अपने अंतिम शयन स्थलों तक पहुँचकर रहते। और ये इसलिए भी था कि जो कुछ तुम्हारे सीनों में है अल्लाह उसे परख ले और जो कुछ तुम्हारे दिलों में है उसे साफ कर दे। और अल्लाह दिलों का हाल भली भांति जानता है। तुमसे जो लोग दोनों गिरोह के मुठभेड़ के दिन पीठ दिखा गए उन्हें तो शैतान ही ने उनकी कुछ कमाई कर्म के कारण विचलित कर दिया था और अल्लाह तो उन्हें क्षमा कर चुका है। निसंदेह अल्लाह बड़ा क्षमा करने वाला सहनशील है। ऐ ईमान लाने वालों, उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने इनकार किया और अपने भाइयों के विषय में जबकि वे सफ़र में गए हो या युद्ध में हो वह उनकी वहाँ मृत्यु हो जाए तो कहते हैं, यदि वे हमारे पास होते तो ना मरते और ना कत्ल होते। ऐसी बातें तो इसलिए होती हैं ताकि अल्लाह उनको उनके दिलों में घर करने वाला पछतावा और संताप बना दे। अल्लाह ही जीवन प्रदान करने और मृत्यु देने वाला है और तुम जो कुछ भी कर रहे हो वह अल्लाह की दृष्टि में है। और यदि तुम अल्लाह के मार्ग में मारे गए या मर गए तो अल्लाह का क्षमादान और उसकी दयालुता से उसे कहीं उत्तम है जिसके बटोरने में वे लगे हुए हैं। हाँ, यदि तुम मर गए या मारे गए तो प्रत्येक दशा में तुम अल्लाह ही के पास इकट्ठा किए जाओगे। तुमने तो अपनी दयालुता के उन्हें क्षमा कर दिया तो अल्लाह की ओर से ही बड़ी दयालुता है जिसके कारण तुम उनके लिए नरम रहे हो। यदि कहीं तुम इस भाव के क्रूर और कठोर हृदय होते तो ये सब तुम्हारे पास से छट जाते। अतः उन्हें क्षमा कर दो और उनके लिए क्षमा की प्रार्थना करो और मामलों में उनसे परामर्श कर लिया करो। फिर जब तुम्हारे संकल्प किसी संपत्ति में सुदृढ़ हो जाए तो अल्लाह पर भरोसा करो। निसंदेह अल्लाह को वे लोग प्रिय हैं जो उस पर भरोसा करते हैं। यदि अल्लाह तुम्हारी सहायता करे तो कोई तुम पर प्रभावी नहीं हो सकता और यदि वह तुम्हें छोड़ दे तो फिर कौन है जो उसके पश्चात तुम्हारी सहायता कर सके। अतः ईमान वालों को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। यह किसी नबी के लिए संभव नहीं है यह किसी नबी के लिए संभव नहीं कि वे दिल में कीना कपट रखे। और जो कोई कीना कपट रखेगा तो वह क़यामत के दिन अपने देश समेत हाजिर होगा और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी कमाई का पूरा बदला दे दिया जाएगा और उन पर कुछ भी जुल्म ना होगा। भला क्या जो व्यक्ति अल्लाह की इच्छा पर चले वह उस जैसा हो सकता है और जो अल्लाह के प्रकोप का भागी हो चुका हो और जिसका ठिकाना जहन्नम है, और वह क्या ही बुरा ठिकाना है। अल्लाह के यहाँ उनके विभिन्न दर्जे हैं और जो कुछ वे कर रहे हैं अल्लाह की दृष्टि में है। निसंदेह अल्लाह ने ईमान वालों पर बड़ा उपकार किया जबकि स्वयं उन्हीं में से एक ऐसा रसूल उठाया जो उन्हें उसकी आयतें सुनाता है और उन्हें निखारता है और उन्हें किताब और हिकमत तत्दर्शिता की शिक्षा देता है। अन्यथा इससे पहले वे लोग खुली गुमराही में पड़े हुए थे। ये क्या कि जब तुम एक मुसीबत पहुंची जिसकी 2 गुनी तुमने पहुंचाई तो तुम कहने लगे कि ये कहाँ से आ गई। कह दो, ये तो तुम्हारी अपनी ओर से है। अल्लाह को तो हर चीज़ की सामर्थ्य प्राप्त है और दोनों गिरोह की मुठभेड़ के दिन जो कुछ तुम्हारे सामने आया वह अल्लाह ही की अनुज्ञा से आया और इसलिए कि वह जान ले कि ईमान वाले कौन हैं और इसलिए कि वह कपटाचारियों को भी जान ले जिनसे कहा गया कि आओ अल्लाह के मार्ग में युद्ध करो या दुश्मनों को हटाओ। उन्होंने कहा, यदि हम जानते हैं कि लड़ाई होगी तो हम स्वयं अवश्य तुम्हारे साथ हो लेते। उस दिन वे ईमान की अपेक्षा अधर्म के अधिक निकट थे। वे अपने मुंह से वे बातें कहते थे जो उनके दिलों में नहीं होती और जो कुछ वे छिपाते हैं अल्लाह उसे भली भांति जानता है।
یہ وہی لوگ ہیں جو स्वयं تو بیٹھے رہیں اور اپنے بھائیوں کے विषय में कहने लगे यदि वे हमारी बात मान लेते तो मारे ना जाते। कह दो अच्छा यदि तुम सच्चे हो तो अब तुम अपने ऊपर से मृत्यु को टाल देना। तुम उन लोगों को जो अल्लाह के मार्ग में मारे गए हैं मुर्दा न समझो बल्कि वे अपने रब के पास जीवित रोजी पा रहे हैं। अल्लाह ने अपनी उदार कृपा से जो कुछ उन्हें प्रदान किया है वे उस पर बहुत प्रसन्न है और उन लोगों के लिए भी खुश हो रहे हो जो उनके पीछे रह गए हैं। अभी उनसे मिले नहीं है कि उन्हें भी ना कोई भय होगा और ना वे दुखी होंगे। वे अल्लाह के अनुग्रह और उसकी उदार कृपा से प्रसन्न हो रहे हैं और इससे कि अल्लाह ईमान वालों का बदला नष्ट नहीं करता। जिन लोगों ने अल्लाह और रसूल की पुकार को स्वीकार किया इसके पश्चात कि उन्हें आघात पहुंच चुका था, इन सत्यकर्मियों और अल्लाह का डर रखने वालों के लिए बड़ा प्रतिदान है। ये वही लोग हैं जिनसे लोगों ने कहा कि तुम्हारे विरुद्ध लोग इकट्ठा हो गए हैं, अतः उनसे डरो। तो इस चीज़ ने उनके ईमान को और बढ़ा दिया और उन्होंने कहा हमारे लिए तो बस अल्लाह काफ़ी है और वही सब अच्छा कार्य साधक है। तो वे अल्लाह की ओर से प्राप्त होने वाली नेमत और उदार कृपा के साथ लौटे। उन्हें कोई तकलीफ छू भी नहीं सकी और वे अल्लाह की इच्छा पर चले भी और अल्लाह बड़ा ही उदार कृपा वाला है। यह तो शैतान है जो अपने मित्रों को डराता है, अतः तुम उनसे ना डरो बल्कि मुझी से डरो यदि तुम ईमान वाले हो। जो लोग अधर्म और इनकार में जल्दी दिखाते हैं उनके कारण तुम दुखी ना हो, वे अल्लाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अल्लाह चाहता है कि उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा ना रखे, उनके लिए तो बड़ी यातना है। जो लोग ईमान की कीमत पर इनकार और अधर्म के ग्राहक हुए हैं वे अल्लाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, उनके लिए तो दुखद यातना है। और ये ढील जो हम उन्हें दिए जाते हैं इसे अधर्मी लोग अपने लिए अच्छा ना समझे। ये ढील तो हम उन्हें सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि वे गुनाहों और अधिक बढ़ जाएं और उनके लिए तो अत्यंत अपमानजनक यातना है। अल्लाह ईमान वालों को इस दशा में नहीं रहने देगा जिसमें तुम हो। ये तो उस समय तक की बात है जब तक कि वह अपवित्र को पवित्र से पृथक नहीं कर देता और अल्लाह ऐसा नहीं है कि वह तुम्हें परोक्ष की सूचना दे दे, किंतु अल्लाह इस काम के लिए जिसको चाहता है चुन लेता है और वे उसके रसूल होते हैं। अतः अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और यदि तुम ईमान लाओगे और अल्लाह का डर रखोगे तो तुमको बड़ा प्रतिदान मिलेगा। जो लोग उस चीज़ के करुणता से काम लेते हैं जो अल्लाह ने अपनी उदार कृपा से उन्हें प्रदान की है, वे ये ना समझे कि ये उनके हित में अच्छा है, बल्कि ये उनके लिए बुरा है। जिस चीज़ में उन्होंने करुणता से काम लिया होगा वही आगे क़यामत के दिन उनके गले का तोक बन जाएगा और ये आकाश और धरती अंत में अल्लाह ही के लिए रह जाएंगे। तुम जो कुछ भी करते हो अल्लाह उसकी खबर रखता है। अल्लाह उन लोगों की बात सुन चुका है जिनका कहना है कि अल्लाह तो निर्धन और हम धनवान हैं। उनकी बात हम लिख लेंगे और नबियों को जो वे नाहक कत्ल करते रहे उसे भी, और हम कहेंगे लो अब जलने की यातना का मजा चखो। ये उसका बदला है जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजा। अल्लाह अपने बंदों पर तनिक भी जुल्म नहीं करता। ये वही लोग हैं जिनका कहना है कि अल्लाह ने हमें ताकीद की है कि हम किसी रसूल पर ईमान न लाएं जब तक कि वह हमारे सामने ऐसी कुर्बानी ना पेश करें जिसे आग खा जाए। कहो तुम्हारे पास मुझसे पहले कितने ही रसूल खुली निशानियां लेकर आ चुके हैं और वह चीज़ भी लाए थे जिनके लिए तुम कह रहे हो। फिर यदि तुम सच्चे हो तो तुमने उन्हें कत्ल क्यों किया? फिर यदि वे तुम्हें झुटलाते ही रहे तो तुमसे पहले भी कितने ही रसूल झुटलाए जा चुके हैं और जो खुली निशानियां जबूरे और प्रकाशन किताब लेकर आए थे।